हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हमने इससे पहले कल लेक्चर में यूनिट फर्स्ट बीजगणित फर्स्ट का चैप्टर समांतर श्रेणी किया था, जिसमें हमने आपको होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन था आपका कि श्रेणी 1 0 1 1/2 0 माइनस के 1/2 का 15वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलो आज मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपने आई होप कर लिया होगा। तो इसका 15वां पद ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में a बराबर 1 है, d बराबर क्या होगा, सेकेंड वाले जो हम आपकी कोई भी एक टर्म ली उससे पहले वाले जस्ट में से घटा दिया, उसको घटा दिया हमने। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, इसमें हमने क्या कर लिया, इसका नीचे एलसीएम 1 मान लिया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के 2। तो कितना बच जाएगा माइनस के 1/2, यानी कि आधे में से एक घटाना है। तो आधे में से एक जाएगा तो माइनस का 1/2। तो डी कितना आ गया आपका माइनस का 1/2। ठीक है, ए आ गया आपका, ये पास डी आ गया है। और एन कितना दिया हुआ है, एन दिया है हमारा 15वां पद। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, कल हमने बताया था कि समांतर श्रेणी का एन वा पद क्या होता है, यानी कि टी एन, इसको डिनोट करते हैं हम टी एन से। तो क्या था ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। तो टी एन, एन हमें कौन सा निकालना है 15 भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ए आपका कितना है 1 प्लस एन 15 माइनस के 1 इंटू में डी कितना है आपका माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 हमने सारी वैल्यू पुट कर दी इसमें। ठीक, तो 1 प्लस 15 में से एक गया आपका 14, ये वाला प्लस ये इंटू में दोनों, ये और ये दोनों ब्रैकेट इंटू में है, इसका माइनस यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 15 में से एक गया आपका 14, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/2। इससे ये कट जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के 7 यानी कि माइनस के 6। तो T15 कितना आ गया माइनस के 6। तो कल ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क में, किसका 15 पद ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कितना है माइनस के 6। चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आई होप वो भी आपने कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन था आपका कि समांतर श्रेणी यानी कि एपी कितनी दी हुई थी, 4 9 एंड 14 का कौन सा पद 104 है। यानी कि अगर हम इसको 4 9 14 इसको ऐसे आगे बढ़ाते रहे तो 104वां पद उसने पूछा कि 104वां पद कौन सा होगा। ठीक है, तो हम किस तरह से निकालेंगे श्रेणी, पहले तो हम आप श्रेणी लिख लो। एपी कितनी दी हुई है 4 9 14। ठीक है, अब इसमें देखो ए कितना दिया हुआ है 4 और आपको डी कितना दिया हुआ है, यानी कि आपने कोई भी एक टर्म उठाई उससे जस्ट वाला उसमें से इसमें घटा दिया। तो डी बराबर कितना आ गया आपका 5, डी बराबर 5 आ गया। अब आपको निकालना है 104वां पद, कौन सा पद 104 है, उसने कहा हमें पद निकालना है एन। तो एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि उसने पूछा है 104, तो टी एन दे दिया उसने आपके 104। पहले हम टी एन निकाला था, यानी कि T15 निकाला था
कितना आया था -6। इसमें हमें 104वां पद हमें ज्ञात करना कि 104वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी, तो यानी कि हमें n निकालना है। ठीक है, तो Tn बराबर 104, फॉर्मूला वही Tn बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। तो Tn कितना दे दिया उसने 104, a कितना है आपका 5 प्लस n हमें फाइंड करना है और d आपका कितने है 5। a आपका 4 है, d आपका ये है, तो a आपका 4 है और जो d है वो आपका 5 है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये 4 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा, n इस 5 के अंदर गुना कर दो, इसमें कितना आ जाएगा 5n माइनस के 5 हो गया। अब इसमें से इसको घटा दो, कितना आ गया ये 100 इक्वल टू 5n माइनस के 5। अब ये 5 है, माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू 5n। अब ये कितना हो गया आपका 105 बराबर 5n। अब ये 5 इंटू में है, इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो या इसको हमें पहले इससे लिख लें 5n बराबर 105, n इंटू में इधर आगे डिवाइड में, तो डिवाइड होगा 5 से कितनी बार होगा, 5 ही कम 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5 यानी कि 21। n की वैल्यू कितनी आ गई 21, यानी कि 21वां पद 104 होगा, 21वां पद 104 होगा। ठीक है, तो 100 आपका यो n बराबर कितना आ गया 21वां पद। तो ये हमने कल दो आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, आई होप आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं करे तो मैंने करा दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी पे ही, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। कल हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी के nवां पद, तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल। ठीक है, चलो कल टॉपिक हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, यानी कि n टर्म्स कौन सी थी, उससे हमने इसको डिनोट करा था Tn से। तो Tn बराबर क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a क्या था हमारा प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म थी, n हमारी n टर्म हो गई और d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका n टर्म निकालने का। आज का टॉपिक रहेगा आपका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, तो AP के n पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ AP इन n टर्म्स। तो इसमें क्या है आपका, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP, तो क्या होगा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वांतर D तथा n पदों का योगफल Sn है। तो ठीक है, माना समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है A है, सार्वांतर D है तथा n पदों का योगफल हमने डिनोट करा Sn। तो क्या होगा Sn बराबर n/2 A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, तो यहाँ पर 2a कर लो बस, जो आपका फॉर्मूला था Tn बराबर वाला। तो क्या फॉर्मूला है Sn का, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D, जहाँ पर Sn n पदों का योगफल, n है आपका nवां पद, a है आपका प्रथम पद और D है आपका सार्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस।
ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जहाँ n nवां पद, a प्रथम पद और d क्या है आपका सार्व अंतर। ठीक है, तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, Sn बराबर, अगर n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, जहाँ पर आपका n क्या है, nवां पद है, a क्या है प्रथम पद है और d क्या है आपका सार्व अंतर है। तो इस तरह से हमारे पास दो फॉर्मूले हो चुके हैं, एक तो समांतर श्रेणी का nवां पद और n पदों का योगफल। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और है, मैं ऊपर वाले को रफ कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए। चलो, यदि हमें nवां पद निकालना हो, यदि nवां पद निकालना हो तो Sn बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी Tn, क्योंकि nवां पद क्या होता है Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, एक तो nवां पद क्या था, एक फॉर्मूला Tn का, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d था। अगर हम Sn पदों का योगफल निकाल लिया और उससे हमें nवां पद निकालना हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा, Tn बराबर Sn माइनस 1। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलों का आपको नोट रखना है, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, एक Tn बराबर है Sn माइनस 1 और Sn क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले नोट कर याद रखने हैं। तो चलो आज हम फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन है, श्रेणी 2 + 4 + 6 अप टू 2n के n पदों का योगफल ज्ञात करो। n पदों का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 2 + 4 + 6 प्लस कहाँ तक 2n तक के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक फॉर्मूला और देखेंगे कि ये जो भी हमने बताया वो उसमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई थी, यहाँ पर लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है, तो लास्ट टर्म अगर दी हुई है तो उसको हम डिनोट करते हैं एल से, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो उसको डिनोट करते हैं हम एल से। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ये और याद रखना है, अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो ये फॉर्मूला लेगा, अगर लास्ट टर्म नहीं दी हुई है तो ये फॉर्मूला लेगा। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं अब इसमें। a बराबर कितना दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया है a बराबर 2, l बराबर 2n। ठीक है, और n क्या है, हमें n पदों का ही निकालना है, तो n पदों का निकालना है तो इस पर फॉर्मूले में रख दो, क्योंकि Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो n/n तो n ही रहेगा क्योंकि हमने n पदों का निकालना है। अगर n की जगह क्या था 3 पदों का निकालो तो हम n की जगह कितना रख देते, 3 रख देते। तो a कितना दिया हुआ है 2,
प्लस L कितना दिया है 2n। ठीक, अब ऊपर वाले में इस वाले में 2 कॉमन है, तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया 2n/2। इसमें क्या रह गया 1 प्लस n। अब इस 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया n इंटू 1 प्लस n। तो Sn का जो हमारा आंसर आ गया कितना आ गया n इंटू 1 प्लस n। तो इस तरह से हमें इसका सम ज्ञात करना है। लास्ट टर्म दी हुई थी तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर लास्ट टर्म नहीं दी हुई थी तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, क्या क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला यहाँ पर दोबारा से लिख देते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d, एक Tn बराबर Sn माइनस 1, और Sn का फॉर्मूला भी मैंने बताया आपको n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d, और एक Sn का फॉर्मूला बताया मैंने n/2 a प्लस l। ठीक है, तो ये मैंने आपको 4 फॉर्मूले बता दिए। तो आपका इसमें क्वेश्चन है आपका कि श्रेणी 4 प्लस 8 प्लस 12 का या के 10 पदों का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो 4, 8, 12 के 10 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, योगफल मैंने आपको किस तरह से बताया है। सॉल्यूशन, पहले आपको श्रेणी लिखनी है प्लस 12 अप टू, हमें 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ए क्या है आपका 4। अच्छा, सबसे पहले आप इसको देखो कि इसको हम पहचाने कैसे कि ये एपी में है। ठीक है, तो एपी में किस तरह से, एपी मैंने क्या बताया था, अगर इनका कॉमन डिफरेंस 1 आता है, सेम आता है, तो ये आपका क्या होगा एपी में हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। तो ए क्या है आपका इसमें 4, डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो डी कितना है आपका इसमें 8 माइनस 4, तो डी बराबर कितना आ गया 4। इसमें प्लस हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमें योगफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल में भी लिख सकते हैं, बट प्लस में ही आपको दिया हुआ होगा अगर योगफल ज्ञात करना होगा। तो आपको डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें एन कितना दे दिया 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला ये लगेगा, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दी हुई है। अगर लास्ट टर्म दी होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते। अब Sn में हमें n 10 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, यानी कि सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो n क्या है 10/2 2a इंटू 10, ए कितना हमारा 4, 10 नहीं है 4 है, तो 4 रख दिया हमने, प्लस n 10 है, माइनस के 1 इंटू में d कितना है हमारा 4, तो d हमने रख दिया यहाँ पर 4, d भी 4 ही आया हमारा, तो 4 हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 10 को काट दीजिए 5 टाइम्स, 4 दूनी 8, प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुना 4, 5 8 प्लस 9 जोग 36, तो 5 36 और 8 कितना हो गया 44। तो 44 की गुना 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22।
तो 10 पदों का योगफल आ गया हमारा 220। ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। इनमें से अगर लास्ट टर्म दी हुई थी तो हम ये यूज़ कर लेते हैं, लास्ट टर्म नहीं दी है तो हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो ये वाला अप्लाई होगा इसमें। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपका 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 39, 33 और 27, 21, ठीक है, कि कितने पदों का योगफल 144 होगा। कि कितने पदों का योगफल 144 है। ठीक है, सॉल्यूशन सीरीज लिखो पहले। 39, 33, 27, 21 दे दी। अब हमें इसका योगफल उसने SN दे दिया है SN 144। उसने कहा कितने पदों का योगफल 144 होगा, योगफल दे दिया 144। A कितना है 39, D कितना है 33 माइनस के 39, तो D बराबर कितना आ गया माइनस के 6। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। चलो, फॉर्मूला क्या है, SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में D। तो SN बराबर कितना दे दिया 144, n कितना है, n हमें यहाँ पर फाइंड करना है। 2a कितना है 39 प्लस n हमें फाइंड करना है, और D कितना है माइनस के 6। ठीक है, ये रखना आ गया। चलो 144, अब ये आपका जो है मल्टीपल डिवाइड में है और इसके सारे मल्टीपल में है। ये सारा आपका मल्टीपल में है और ये डिवाइड में, तो ये आगे इधर किस में चला जाएगा, इसकी गुना में। तो यहाँ पर जो है n 39 और 2 की गुना कितना हो जाएगा 78, प्लस ये वाला माइनस इधर आके प्लस को क्या कर देगा माइनस n माइनस 6 के अंदर इसमें मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा 6, अभी रहने दो मल्टीपल, अभी रहने दो, तो n माइनस के 1 इंटू में 6। ठीक है, ये हो गया। चलो, अब इसकी 2 में गुना करो, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2, ये हो गया n 78। अब 6 के अंदर गुना कर दो, ब्रैकेट खोल दो, ये माइनस की भी अंदर गुना होगी और 6 की भी अंदर गुना होगी, तो माइनस के n यानी कि 6n, 6n माइनस माइनस प्लस और 6 प्लस के 6, ये चीज आ गई समझ में। चलो 288 इजकल टू n 78 और 6 कितना हो गया 84 माइनस के 6n। चलो, अब ये ब्रैकेट बचा, n के अंदर गुना कर दो, तो 288 84n माइनस के 6n स्क्वायर, n की n में करोगे तो क्या आएगा n स्क्वायर। चलो, अब यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ी कम रह गई तो ऊपर वाला रफ कर देते हैं, इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। चलो, कितना आ गया यहाँ पर 288 इजकल टू 84n माइनस के 6n स्क्वायर। ठीक है, अब हमने ये प्लस वाला इधर लेके आएंगे तो ये माइनस वाला इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6n स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस पहले से ही इधर है। इधर क्या बचा, इसका ये सारे टर्म्स तो हम इधर लेके आ गए, तो क्या बच गया इधर 0। ठीक है, तो इधर क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है, अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम इसमें से क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, देखो 6 कॉमन आ रहा है क्या,
ठीक है। अगर 6 कॉमन आ रहा है तो इसमें से 6 कॉमन ले लो, हमने 6 कॉमन ले लिया। एन स्क्वायर माइनस की 6 इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 1 = 6 और 6 चौक 24, 14 × 6 = 84, इंटू में n बचा प्लस। अब यहाँ पर देखो 6 चौक 24, 4 बच गया और 8 × 3 = 48। यहाँ से कॉमन लेने के लिए कॉमन का कैसे आता है, यहाँ पर 2 8 8 के फैक्टर करोगे 6 के मल्टीपल में, तो 6 मल्टीपल में आएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 48। तो अब ये 6 जो है आपका इधर आके मल्टीपल में आ जाएगा कितना, 0। तो आप इसको लिख दो n² माइनस के 14n प्लस के 48 = 0, क्योंकि मल्टीपल में इधर आके किसी में हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। चलो अब ये आपके आगे द्विघात इक्वेशन, द्विघात इक्वेशन आ गई। द्विघात इक्वेशन को आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो किस तरह से सोल्व करोगे, इसके n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो किस तरह से सोल्व करोगे, आप इसके फैक्टर करोगे। फैक्टर किस तरह से करोगे, n² माइनस के, या इसका मल्टीपल कितना है 1, तो 48 की मल्टीपल किस में करोगे, 1 में। 48 1 48 माइनस के 40, यानी कि आपको मल्टीपल करके तो 48 लेके आना है, 2 नंबर ऐसे चाहिए, और आपको प्लस 2 नंबर का प्लस या माइनस करके आपका माइनस के 14 आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें आप इसके 2 ऐसी संख्या लेंगे जिसका योग आपका 14 हो जाए और मल्टीपल 48। ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो, n² माइनस के, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 8 और 6, 8 और 6 कितने होते हैं 14, और 8 × 48, तो 2 नंबर हमें मिल गए ऐसे 8 और 6, 8 × 48, इन दोनों की गुना करोगे तो 48 और इन दोनों को प्लस करोगे तो 14। ठीक है। अब हमें चाहिए माइनस के, तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। तो n प्लस के 48 = 0। चलो n², अब ये यहाँ से और इतना हमने इसके 2 2 फैक्टर बना लिए, तो यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया इसका, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर एक n बचा, क्योंकि एक तो n बाहर आ गया, माइनस n बाहर आ गया, तो क्या बच गया 8। यहाँ से हमने माइनस के 6 कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया तो प्लस बच जाएगा, 6 बाहर आ गया तो ओनली n बच गया, प्लस हमने माइनस कॉमन लिया है, तो अगर हम प्लस में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो वो भी अंदर माइनस बचाता है। ठीक है। तो माइनस हमने यहाँ पर क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो माइनस के बच गया, और 6 बाहर लिया, तो 48 में 6 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 8। अब देखो ये और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम दोनों कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा n - 8, यहाँ पर कितना बचा n - 6, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो फिर 2 ब्रैकेट आ गए। अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 8, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 6। ठीक है। तो n की आपके पास कितनी वैल्यू आई है, 2, 8 और 6। अब यहाँ पर आपकी n की वैल्यू 2 आई है, 6 और 8, तो 2 आने का क्या मतलब है, आपके इसमें जो हमने सीरीज थी, क्या थी सीरीज, सीरीज थी आपकी 39, 33, 27, 21, ये सीरीज थी। ठीक है। तो ये सीरीज में नंबर टोटल नंबर निकाले हैं कि 144 नंबर किस किस को जोड़कर आएंगे। तो मैं भी बता देता हूँ, 2 नंबर की पहले से नोट कर लीजिए आप कि इसके 2 आंसर क्यों आए हैं n के, तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। चलो, तो रफ हमने इसको कर दिया, तो n की वैल्यू हमने इसमें अभी बचा के रखी, 8 और 6 क्यों आए। तो जैसे कि ये सीरीज दी हुई है 39, 33, 27, 21, हमने क्या करा, अभी हमने देखा था इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस के 6 आ रहा है, तो डिफरेंस d कितना आ रहा है, 33 माइनस के 39 = -6।
तो -6 क्या कर रहे हैं, इसमें से -6 घटाते जा रहे हैं। इसमें से -6 करा तो ये आया, इसमें 6 घटाया 27, इसमें 6 घटाया 21। अब इसमें से हम 6 और घटाते जा रहे हैं। चलो हम देखते हैं, इसे आगे बढ़ाते देखते हैं। ठीक है, तो 21 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 15। 6 और घटाया 11, 6 और घटाया 5, 5 में 6 गया, 5 में से 6 गया, कितना बच गया -1। 5 में से -6 गया, तो हम किस में से घटा रहे हैं, ठीक है, तो -1। अब कितनी टर्म आई, 1 2 3 4 5 6 7 8। n बराबर कितना था 8 और 6। हम आगे भी निकाल सकते हैं, बट हमने क्योंकि n बराबर 8 आई है, उसने कहा कि टोटल योग Sn आपका 144 होना चाहिए। ठीक है, तो इसने कहा कि 6 पदों तक 1 2 3 4 5 6 इतना, और 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इतने पदों का योगफल आपका कितना है 144 आएगा। ठीक है, आप इसको प्लस करके देखिए, 39 33 27 21 15 और 11। पहले इसको प्लस कीजिए, कितना आ रहा है देखो, 9 7 और 3 10 19 20 25 और 1 कितना हो गया 26। 2 4 6 6 और 3 9 और ये हो गया 12 to 14। तो ये जो आपका यहाँ पर आपकी सीरीज गलत लिखी गई है क्या, यहाँ पर आप 6 घटा रहे हैं, तो 15 में से 6 गए, ये नहीं बचेगा। 15 में से 6 गए आपका 9, और 9 में से 6 गए आपका 3। ठीक है, तो ये आया आपका 21 में से 6 गए 15, 15 में से 6 गए 9, और 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपकी आ जाएगा 15 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 7 आई है, और 8 8वीं टर्म क्या आ जाएगी, 3 में से 6 जाएंगे -3। ठीक है, चलो अभी हमने क्या करा इसको, ये तो हमें सब प्लस करने हैं, -3 इसमें से हम घटा देंगे बाद में, तो कितना आ जाएगा देखो, 7 और 3 10 और 9 19 और 1 20 25, 25 और 3 28, और 28 और 9 28 और 9 कितने होते हैं 37। ठीक है, तो 2 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 3 14, कितना आया 147। और एक 8वीं टर्म है हमारे पास -3, तो इसमें से हम करेंगे -3, तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 144। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 टर्म का योग कितना आया 144। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू आई है n की वो 8 होगी। आगे समझ में, चलो अब इसमें हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है वह दिया हुआ है। इसमें क्या है क्वेश्चन की श्रेणी दी हुई है, क्या श्रेणी दी हुई है, log e बेस पे a प्लस log e बेस पे a² अपॉन में b प्लस log e बेस पे a³ अपॉन b² प्लस के पहले n पदों का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log a प्लस log a² अपॉन b प्लस log a³ अपॉन b² प्लस दिस के पहले n पदों का योगफल ज्ञात करना है हमें।
तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सीरीज लिखो। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि Sn आपको इसमें से ज्ञात करना है। ठीक है, तो a कितना दिया हुआ है, a है आपका log a, d कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है, तो log a स्क्वायर अपॉन के b माइनस के log a, ये आपका हो गया d। अब लॉगरिथम की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर दो log a माइनस के log b है तो दोनों का हम एक log बना देते हैं और जो स्टार्टिंग a अपॉन में b, यानी कि माइनस वाला डिवाइड में पहुंच जाता है। तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, बट दोनों का बेस सेम होना चाहिए, बेस e है दोनों में। ठीक है, तो log बेस e a स्क्वायर अपॉन के b अपॉन a। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगी साइड में, तो इससे क्या आ जाएगा आपका log, ये इसके अपॉन में 1 मान के इसका कर दो ऊपर गुना, तो a स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन a इंटू बी। अब एक a स्क्वायर से एक चला जाएगा, क्या बचेगा a अपॉन b, तो d की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी log a अपॉन के b। ठीक है, तो ये आपका आ गया d। और n क्या है, n तो n ही है क्योंकि n पदों का निकलवा रहा है, n आपका n ही है, n पदों का निकलवा रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इसको ऊपर का रफ करना पड़ेगा, इससे पहले आपको इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है, सूत्र है आपका Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो Sn आपको फाइंड करना है, n पदों का निकालना है, n ही है, 2a क्या था आपका log a प्लस n ही है माइनस के 1 इंटू में d कितना आया है log a अपॉन b इंटू में log a अपॉन b। ठीक है, चलो हम इसको रफ कर देते हैं। हम तो ये कितना आ गया आपका n/2 2 log e a प्लस इस log की हमने क्या कर दी, अंदर गुना कर दी, तो कितना हो गया n log a अपॉन b माइनस के log a अपॉन b ई बेस। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब आपको क्या करना है, n अपॉन 2, अब ये लोग 3 जगह दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 जगह लोग दिए हुए हैं, या तो आपको आंसर यहीं छोड़ दो, हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट हमने क्या करा इसमें 2a log a प्लस n, जो प्रॉपर्टी अभी हमने लगाई थी, क्या लगाई थी, log a माइनस के log b बराबर log a अपॉन b, log a अपॉन b। तो a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, log a माइनस के log b, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको log a माइनस के log b। सेम हमने यहाँ पर लिख दिया इसको log a माइनस के log b। ठीक है, चलो n/2 2 log a, अब इसके n की हमने इसमें कर दी गुना, n की दोनों में गुना हो गई। अब इस माइनस के अंदर गुना कर दो, तो log a प्लस के log b, प्लस अंदर जाके माइनस अंदर जाके माइनस का क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये आ गया n अपॉन 2। ठीक है, अब a एक इसमें है, एक तो a इसमें है, एक a इसमें है और एक a इसमें है,
तो ए वाले हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन, log a। तो क्या बच गया यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना बच गया n, और यहाँ कितना बच गया -1। ठीक है। अब यहाँ पर ये b वाला और b वाला, इन में से हमने क्या ले लिया, b कॉमन ले लिया, प्लस के log b कॉमन आ गया। यहाँ पर कितना बचा -n और प्लस के 1, तो +1 हमने पहले लिख दिया और -n बाद में। तो ये आपका SN पदों का योगफल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत आसान है। अगर प्रॉपर्टी आपको पता है, सारी चीज़ पता है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं इसमें, इसको अच्छे से नोट करना है आपने। चलो, और आपको बुक खरीदनी है, परचेज करनी है, कौन सी करोगे, जयप्रकाश नाथ की। ठीक है। 2 बुक हैं सार्थक में, एक तो सार्थक की है जयप्रकाश नाथ, जयप्रकाश नाथ, ये अजय जी की हैं, अजय कुमार। ठीक है। सार्थक जयप्रकाश नाथ, अजय कुमार। और दूसरी है आपकी तिरुपति पब्लिकेशन। ठीक है, तिरुपति पब्लिकेशन। तो तिरुपति पब्लिकेशन में आपको अप्लाइड मैथ फर्स्ट, अनुप्रयुक्त, हिंदी में होगा अनुप्रयुक्त गणित फर्स्ट, इसके नाम से आएगा। तो आप ज़्यादा कोशिश करना जयप्रकाश नाथ की लेने की, तो जयप्रकाश अजय कुमार जी की है, और तिरुपति पब्लिकेशन अनुप्रयुक्त गणित फर्स्ट, ये आपको परचेज करनी है, आपको कहीं से मिल जाएगी। ठीक है। तो आपको ये मैंने दोनों बुक बता दिए, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, जितनी हम कराएंगे इसमें। ठीक है। तो चलो अभी हम इसमें और आगे क्वेश्चन कर लेते हैं गदा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी एपी के 40 पदों का योगफल 430 है तथा 60 पदों का योगफल 945 हो तो श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। यहाँ पर आपको अभी तक आपको श्रेणी दी हुई थी, श्रेणी में आपको ए डी एन ये सब चीज़ आपको आसानी से मिल जा रही थी। अब इसमें क्या है, इसने एक लैंग्वेज दे दिया है। क्या लैंग्वेज दी हुई है कि किसी यदि किसी एपी के 40 पदों का योगफल, 40 पदों का योगफल यानी कि सॉल्यूशन दिया है, 40 पदों का योगफल का मतलब S14 इक्वल टू कितना दिया है 430, तथा 60 पदों का योगफल, 60 पदों का योगफल S60 कितना दिया है 945, S40 और S60 कितना दिया है 430 और ये 945 हो तो श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो, यानी कि T20 वो आपको फाइंड करवा रहा है। वहाँ पद पूछे तो टी आ जाएगा, अगर योगफल पूछे तो एस आ जाएगा, एस सम और टी टर्म्स। ठीक है। तो आपको ये चीज़, आपको 3 चीज़ गिवन है और आपको इसमें से T20 फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करोगे, तो T20 फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो आपको क्या क्या चाहिए। T20 यानी कि Tn क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। तो आपको एक तो n चाहिए, n आपको पता है 20, चलो ठीक है। अब a तो कहीं नहीं है इसमें, n 20 हो गया, d भी नहीं पता है, तो आपका मेन काम क्या है, आपका a और d को फाइंड करना। ठीक है, a और d को फाइंड कर लेंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, T20 निकाल लेंगे।
अब T20 किस किस के ए और डी किसके सहायता से निकालेंगे, इसकी और इसकी सहायता से। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, चलो क्योंकि S40 दिया है 430, ठीक है, तो S40 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 या Sn, पहले Sn लिखो, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अगर मैं S40 का फॉर्मूला लगाऊं तो कितना आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, यानी कि Sn दिया कितना 430 और n कितना है 40, इसके लिए, उसके लिए नहीं, इसके लिए, तो ये आगे 40/2 प्लस 2 इंटू ए तो हमें पता ही नहीं, तो ए ऐसे रहने दो, प्लस n हमें पता है 40 है, -1 और d भी नहीं पता, तो d को भी ऐसे रहने दिया। ठीक है, इतना आगे समझ में। चलो, तो इस 2 से इसको 20 को 40 को काट तो 20 आ जाएगा, तो 430 = 20, यह आ जाएगा आपका 2a, 40 में से एक गया कितना है 39d। ठीक है, अब इस 20 ये क्योंकि आपका इंटू में है और ये पूरा इंटू में, तो ये आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 20 से 430 को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गई और 43, ये अभी नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दो सही, तो ये आपका आ जाएगा आपका 43, इस 2 की गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, ये 43 ही था, हाँ ठीक है, तो 2 दूनी 4 a प्लस 39 की 2 में मल्टीपल करो, कितना आएगा 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7 d। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, a और d में एक इक्वेशन आ गई, ये आ गई, तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया फर्स्ट। चलो, अब हमारे पास आती है सेकंड इक्वेशन, सेकंड वाला यानी कि S60, जैसे हमने ये निकाला S60 हम यहाँ पर निकाल देते हैं, S60 945 दिया हुआ है, तो इसके लिए Sn बराबर n/2, फॉर्मूला वही रहेगा 2a प्लस n-1 इंटू में d, फॉर्मूला वही रहेगा। अब Sn कितना दे दिया 945, n आपको इसके अकॉर्डिंग n कितना है 60, यहाँ पर n कितना था 40, क्योंकि यहाँ पर हम 40 पदों का निकाल रहे थे, यहाँ पर 60 पदों का निकाल रहे हैं, तो यहाँ जाएगा 60/2, तो ये जाएगा 2a हमें पता नहीं है, n हमें पता है 60 -1 इंटू में d, d भी नहीं पता है, तो 2 से इसको डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा 30, 945, तो कितना हो गया 2a प्लस 60 में से एक गया 59 इंटू में d, ये हो गया। अब ये इंटू में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करोगे तो हम कितना आ जाएगा 945/30 = 2a प्लस के 59 इंटू में d। 30 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर लो, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसको डिवाइड, 30 से 945 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 3 9, 3 बार चल गया। ठीक है, अभी ये क्योंकि ये इससे पूरा नहीं जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, तो हमने क्या करा, हमने एक कोई नंबर देखा जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा कौन सा नंबर है 15 है, तो 15 दूनी 30, 15 छिका 90 और 15 थी 45, 43 63। ठीक है, तो 2 नंबर आ गए, हम इसको यहाँ पर इसको क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, और ये इक्वेशन को रहने देते हैं बस, क्योंकि हमें ये इक्वेशन से काम है। चलो, तो क्या आ गया यहाँ पर 63/2 = 2a प्लस के 59, ठीक है, इंटू में d। चलो 63 हमने इस ये मल्टीपल में डिवाइड में है, इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीपल में, तो ये आ जाएगा 4a प्लस 59 की 2 में करो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 1 11 d। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब 2 इक्वेशन आ गई है, 1 और 2, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट एंड सेकंड को यूज करके हमें क्या करनी है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ से हमने क्या करा, a की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर
4a बराबर कितना है 63। अगर हम इसको यहीं पे रहने दें, इसको इधर लेके आ जाए तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 4a की वैल्यू हम यहाँ पर रख दो, इस 4a की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो। हमने a और b को सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमने 4a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हमने रख दिया यहाँ पर 43 इक्वल टू 4a की वैल्यू कितनी 63 माइनस 118d, ठीक, प्लस के 78d। ठीक है, चलो हम सेकंड इक्वेशन को भी इसी के पास लिख देते हैं यहाँ पर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 43 इक्वल टू 4a प्लस के 78d। इसको यहाँ पे हम कर देते हैं रफ। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो, इस 63 को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस का, और 118 में से 78 जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 0, 11 में से 7 गए 4, तो 40 बच गया। ठीक है, बट किस चीज़ का बचा माइनस, क्योंकि बड़ा माइनस का है, तो माइनस के 40 हो गया। अब 63 में से 43 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 20d, तो माइनस के 40d। अब माइनस से माइनस कट गया, 20 से 40 कितनी बार 2 बार, तो इधर क्या बच गया 1 और इधर आप क्या हो गया 2d। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 2, इधर इंटू में इधर आगे आ जाएगा आपका डिवाइड में 1/2। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। किस तरह से आई मैंने बताया, 4a की वैल्यू यहाँ से उठा के समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दी, इसको सोल्व करके आया d की वैल्यू 1/2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी। d आया ना, तो d का मान समीकरण हमने 1 में रख दिया, 1 में रखने पर तो a कितना 4a हमें निकालना है प्लस 78 इंटू डी कितना है 1/2, डी की वैल्यू रख दी, तो यहाँ गया 43 इक्वल टू 4a प्लस का 2 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 39। ठीक है, अब ये 39 को हम इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा माइनस का, इधर आ गया 4a, ये कितना बच जाएगा 43 में 39 जाएंगे 4, तो यहाँ पर आ गया 4a से 4 गया, कितना बच गया a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है T20। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं a की वैल्यू कितनी आई है 1, d की वैल्यू कितनी आई है 1/2। चलो, और n आपको 20 दिया हुआ है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो T20 हमें निकालना है, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d, तो Tn यानी T20 a कितना है 1 प्लस n 20 है माइनस के 1 इंटू में dd कितना है आपका 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, तो T20 हमें निकालना है, तो 1 प्लस 20 में से 1 गया 19 1/2, 1 प्लस 19/2 हमने क्या ले लिया इसका एल्शियम लिया, तो कितना आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 19, 19 में से 19 और 2 कितना हो गया 21/2। जो तो 20वां पद है वो कितना है हमारा 21/2। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और मैंने आपको बुक बता दी है, बुक आपको परचेज कर लेनी है जल्दी से जल्दी। उसमें आपकी एक्सरसाइज फॉर 1 पॉइंट यानी फर्स्ट ए आपको स्टार्ट कर देनी है, और उसके सारे क्वेश्चन निकालने हैं जितने मैंने इसमें करा दिए, एनवा पद और एसएन पदों का योगफल, 2 टॉपिक पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं जितने भी हैं। फिर उससे आगे चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।